किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पूरा संघर्ष करना पड़ेगा। जब जब मैं आप बोलूँगा उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, मतलब एक व्यक्ति को पूरा संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे हमने ये चलाया, अलग अलग ब्रांचेस की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग ब्रांचेस में काम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं इसका कुछ रिजल्ट आएगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि 10, 20, 50% पे इसका फ़र्क पड़ा होगा, पड़ता ही है। बट उस फ़र्क को लगातार बनाए रखने के लिए आपको उस चीज़ से लड़ना पड़ेगा जो आपको दूर की तरफ खींचती है। कल जहाँ से स्टार्ट किया था, जहाँ से स्टार्ट किया और फिर एंड किया, वहीं से कुछ आगे का मेरे मन में आया कि आज और उसे आगे लेके जाते हैं। तो धृतराष्ट्र को पता ही था कि युद्ध तो होना ही है, तो क्वेश्चन उनके मन में ये थे कि क्या क्या हो रहा है, और ऐसा उन्होंने क्यों संजय से पूछा। और कल बताया भी गया कि क्या कंसर्न था उनके मन में। Sanjay understood Dhritarashtra's concern, who wanted an assurance that the battle would eventuate. ये 2-3 चीज़ें पढ़ने का मेरा एक मकसद और भी है, इसमें एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी एक गुरु और शिष्य के बारे में। तो उसे देखना आप कि एक गुरु कितना ज़्यादा हार्ट का, यानी दिल का, हृदय का बड़ा होता है कि उसने वो स्टेप लिया। बाकी देखते हैं जब वो आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। संजय अंडरस्टूड धृतराष्ट्र कंसर्न, संजय ने धृतराष्ट्र का वो कंसर्न समझा। हु वांटेड एन एश्योरेंस दैट द बैटल वुड इवेंचुएट, और वो एक एश्योरेंस चाहते थे, निश्चितता चाहते थे कि इस युद्ध की समाप्ति किस तरीके से होगी, यानी कि होगी। Sanjay tried to allay his worry by informing that the Pandava army was standing in a military formation. और संजय ने क्योंकि इनकी चिंता को समझा था और इसीलिए उन्होंने उनके जो कंसर्न था उसको कम करने की कोशिश की और बताना शुरू किया किस तरीके से पांडवों की आर्मी और फॉर्मेशन में खड़ी है। फॉर्मेशन का मतलब जैसे हम कहते हैं ना शुद्ध हिंदी में व्यू रचना, रचनात्मक तरीके से आर्मी खड़ी थी, रेडी फॉर बैटल, युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार। Then he moved on to tell him what his son दुर्योधन was doing on the battlefield. उसके बाद में संजय ने धृतराष्ट्र को क्या बताया जो उनका पुत्र दुर्योधन बैटलफील्ड में कर रहा था। As King Dhritarashtra was blind, his eldest son दुर्योधन virtually ruled the kingdom of Hastinapur. आप सभी को पता होगा धृतराष्ट्र अंधे थे और इसी के कारण उनके जो बड़े पुत्र थे दुर्योधन, वो ही लगभग हस्तिनापुर को रूल करते थे, मतलब डिसीजंस लेना एंड एवरीथिंग दैट अ किंग डज वो ही करते थे। इन द महाभारत ही इज डिस्क्राइब्ड एज वेरी रूड। और महाभारत की अगर बात करें, महाकाव्य की, तो दुर्योधन को किस तरीके से व्याख्यात किया गया है, यानी कि किस तरीके से व्याख्यान दिया गया है उनके बारे में, वो बहुत ज़्यादा रूड, ईगोइस्ट मतलब अहंकारी, एविल बुरा, एंड क्रूअल मतलब निर्दयी बाय नेचर। अगर हम उनके नेचर की बात करें तो इन 3-4 शब्दों में उनकी पूरी पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। रूड थे, इसके अलावा अहंकारी और क्रूअल। सिंस ही चाइल्डहुड ही हैड अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर द पांडवास एंड लेफ्ट नो अपॉर्चुनिटी टू डिमीन देम। और अगर बचपन से ही बात करें तो हमेशा वो पांडवों को नापसंद करते थे और उन्हें कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ते थे जब वो पांडवों को डिमीन ना करें, यानी कि उनको नीचा ना दिखाएं। ही वॉज अवेयर दैट टू रूल ओवर द एंटायर किंगडम ऑफ हस्तिनापुर अनचैलेंज्ड, और उन्हें पूरा का पूरा सावधान थे। वो इस तरीके से पता था उन्हें कि अगर हस्तिनापुर को बिना रुकावट के रूल करना है तो ही नीडेड टू एलिमिनेट देम, तो पांडवों को खत्म करना ही पड़ेगा। हाउएवर स्टैंडिंग ऑन द बैटल फील्ड, लेकिन हाउएवर हमने पढ़ा है शाम की क्लास में, हाउएवर पढ़ा। हाउएवर स्टैंडिंग ऑन द बैटल फील्ड व्हेन ही सॉ द लार्ज पांडव आर्मी ही वॉज बैफल्ड।
इतनी सारी चीज़ें सोच के आए, लेकिन जब उन्होंने पांडवों की आर्मी को देखा, ही वॉज बैफल्ड, वो थोड़े से भौचक्के रह गए, क्योंकि बहुत तगड़ी आर्मी उनके सामने खड़ी थी। ही हैड अंडरस्टिमेटेड द पांडवाज, और उन्होंने, अंडरस्टिमेट का मतलब कम आंकना, इसीलिए कहा जाता है कि अपने दुश्मन को, चाहे शत्रु कोई भी हो, हमें उसे कम करके आंकना नहीं चाहिए। तो उन्होंने अंडरस्टिमेट किया था कि वो ऐसे ही हम कुचल देंगे, मसल देंगे उन्हें, क्योंकि वो सो थे, इसी कारण, यही कारण था। द एक्सटेंट ऑफ मिलिट्री माइट दे हैड गैदर्ड वॉज वे बियॉन्ड हिज एक्सपेक्टेशन, और उनकी एक एक्सपेक्टेशन थी कि इस तरीके की वो आर्मी गैदर कर सकते हैं पांडव, बट जो आर्मी अब दिखाई दे रही थी वो उनकी पहुंच से, उनके इमेजिनेशन से काफ़ी लंबी चौड़ी थी, काफ़ी बड़ी थी। दुर्योधन अप्रोच्ड हिज गुरु द्रोणाचार्य, अब दुर्योधन ने रुख किया अपने गुरु का, द्रोणाचार्य का, विद द प्रिटेंस ऑफ ऑफरिंग रेस्पेक्ट, ये बहाना करते हुए कि वो ऑफर करने गए हैं अपने रेस्पेक्ट, यानी उनके स्पर्श वगैरह करने के लिए, चरण स्पर्श करने, आशीर्वाद लेने। प्रिटेंस था, सिर्फ क्या था, बहाना। बट हिज एक्चुअल पर्पज वॉज टू पैलिएट हिज ओन नर्वसनेस, लेकिन उनका जो असली मकसद था उनके पास में जाने का, जो वो घबरा गए थे उस आर्मी को देख करके, उसको कम करना था। यानी जब हम कहते हैं ना, कभी कभी हम घबरा जाते हैं, तो हम बाहर से दिखाते हैं कि हम घबराए हुए नहीं हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। वही दुर्योधन इस टाइम द्रोणाचार्य के पास में जाकर करने का प्रयास कर रहे हैं। हिज मूव टुवार्ड्स हिज गुरु ऑल्सो रिवील्स दैट द मैमथ मिलिट्री फॉर्मेशन ऑफ द पांडव आर्मी अनर्व्ड हिम। हिज मूव टुवार्ड्स हिज गुरु ऑल्सो रिवील्स, जो उन्होंने रुख किया था द्रोणाचार्य की तरफ, उससे ये भी पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, इसी के कारण वो द्रोणाचार्य की शरण में पहुँचे। एंड ही वॉज नॉट नाउ फियरफुल ऑफ द आउटकम ऑफ दिस वॉर, और अब उन्हें इस युद्ध के परिणामों से डर लगने लगा। द नेक्स्ट 9 वर्सेज आर स्पोकन बाय दुर्योधन, और आगे के जो 9 वर्सेज आएंगे, यानी कि पद आएंगे, वो सारे ही किसने बोले, दुर्योधन ने बोले। किससे बोले, गुरु द्रोणाचार्य से बोले। दुर्योधन आस्क्ड द्रोणाचार्य to look at the skillfully arranged military phalanx of the Pandava army led by their commander-in-chief धृष्टद्युम्न। पूछा उनसे, द्रोणाचार्य जी से, कि देखो कितना बड़ा जत्था, कितनी बड़ी मिलिट्री, कितनी बड़ी सेना पांडवों ने हमारे लिए तैयार की है, और जिसको लीड कौन कर रहा है, धृष्टद्युम्न। किंग द्रुपद सन, राजा द्रुपद के सन, जिनका नाम क्या है, धृष्टद्युम्न। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द द्रोणाचार्यज प्यूपिल्स, जितने शिष्य थे द्रोणाचार्य के, उन्हीं में से एक थे धृष्टद्युम्न। अब वो कहाँ पे थे, सामने। द्रोणाचार्य वॉज subtly reminding his, दुर्योधन was subtly reminding his teacher of a mistake he committed in the past। दुर्योधन जो उनके पास गए हैं, क्योंकि उन्होंने आर्मी का पूरा मुआयना कर लिया, कौन कौन कहाँ पे था। अब वो कहाँ पे पहुँचे, द्रोणाचार्य के पास पहुँचे, और अब वो द्रोणाचार्य की एक मिस्टेक को, जो उन्होंने पास्ट में की थी, उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैनी ईयर्स बैक, बहुत साल पहले, द्रोणाचार्य अलोंग विद पांडवाज हैड डिफीटेड किंग द्रुपद इन ए बैटल। बहुत साल पहले पांडवों के साथ मिलकर द्रोणाचार्य जी ने राजा द्रुपद को एक युद्ध में हराया। एंड टूक अवे हाफ ऑफ हिज किंगडम, और उनके राज्य का आधा राज्य पर हिस्सा, मतलब कब्जा जमा लिया। टू अवेंज हिज डिफीट, अपने आपको प्रतिशोध की अग्नि में पाया द्रुपद ने, और इस बात का बदला लेने के लिए द्रुपद परफॉर्म्ड ए सैक्रिफाइस टू बेगेट ए सन। तपस्या की उन्होंने, एक प्रोसेस होता था, और उन्हें उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। धृष्टद्युम्न वॉज बोर्न आउट ऑफ दैट सैक्रिफिशियल फायर, और उसी कारण जन्म हुआ किसका, धृष्टद्युम्न का। धृष्टद्युम्न वॉज बोर्न आउट ऑफ दैट सैक्रिफिशियल फायर विद ए बून दैट ही वुड किल द्रोणाचार्य इन द फ्यूचर। किस आशीर्वाद के साथ आया धृष्टद्युम्न, कि वो फ्यूचर में द्रोणाचार्य का वध कर देगा।
क्योंकि उन्हें क्या लेना था, द्रुपद को बदला लेना था। इवन दो द्रोणाचार्य वॉज अवेयर, हालांकि द्रोणाचार्य को इस सच के बारे में पता था, व्हेन ही वॉज अप्रोच्ड फॉर धृष्टद्युम्न मिलिट्री ट्रेनिंग, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि धृष्टद्युम्न उन दिनों में कि धृष्टद्युम्न भी आपका शिष्य बनना चाहता है और उसे आप ट्रेनिंग दो, इस बात को जानते हुए भी कि इसको वो वरदान प्राप्त है कि वो फ्यूचर में आके मेरा वध करेगा, ही वेरी हम्बली एक्सेप्टेड, बहुत विनम्रतापूर्वक उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया, एंड इम्पार्टेड ऑल हिज नॉलेज इम्पार्शली टू हिज पीपल, और बिना किसी पक्षपात के उन्होंने अपनी पूरी नॉलेज, जितना भी ज्ञान था, वो धृष्टद्युम्न को भी बिना किसी पक्षपात के दिया, जैसे वो दूसरे शिष्यों को देते थे। नाउ दुर्योधन वॉज रिमाइंडिंग द्रोणाचार्य दैट इवन दो धृष्टद्युम्न वॉज हिज प्यूपिल, ही वॉज ऑल्सो द्रुपद्स सन। अब वो यही गलती दिलाने की कोशिश कर रहे हैं याद कि ठीक है वो आपका शिष्य था, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए था कि वो द्रुपद का बेटा था, विद अ बून टू किल हिम, और जिसको वरदान प्राप्त था कि वो भविष्य में उनका वध कर देगा। ही वॉन्टेड टू एंश्योर दैट एज इन द पास्ट द्रोणाचार्य शुड नॉट बिकम लीनियंट टुवर्ड्स हिज प्यूपिल्स। और दुर्योधन इसीलिए कारण गए द्रोणाचार्य के पास कि पास्ट में जो आपने लीनियंसी दिखाई है, यानी करुणा दिखाई, विनम्रता दिखाई अपने दुश्मन के लिए, अब इस बैटलफील्ड में ऐसा करने की वो कोशिश ना करें। नाउ दैट दे वर ऑन द बैटलफील्ड, क्यों? क्योंकि वो ये युद्ध का मैदान है। इतनी बात समझ में आई होगी, आई होप। ड्यू टू हिज एंग्जाइटी, एक और शिक्षा यहां पे मिलेगी, ड्यू टू हिज एंग्जाइटी, बेचैनी काफी थी दुर्योधन के अंदर। द पांडवा आर्मी सीम्ड मच लार्जर टू दुर्योधन दैट इट एक्चुअली वॉज। जो आर्मी का साइज था, आर्मी की ताकत थी, वो अपनी बेचैनी के कारण उसे और भी ज़्यादा बहुत बड़ी लगी। अगर हम कंपेयर करें जो एक्चुअली थी वो मिलिट्री, उससे भी और भी ज़्यादा वो ताकतवर लगी। उसका सिर्फ एक कारण था कि वो चिंतित बहुत इस टाइम ज़्यादा थे। ही हैड नेवर एक्सपेक्टेड हिज ओपोनेंट्स वुड मोबिलाइज एन आर्मी ऑफ वॉरियर्स विद सच मिलिट्री प्राउज। उन्होंने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि उनके विरोधी इतनी बड़ी आर्मी हमारे सामने ला करके खड़ा कर देंगे, जिनमें इतने ज़्यादा शौर्यवान योद्धा होंगे, हु वुड बी फॉर्मिडेबल इन बैटल, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होंगे इस बैटल में। आउट ऑफ फियर ऑफ द लूमिंग कैटास्ट्रोफे ही स्टार्टेड इनमरेटिंग द नेम्स ऑफ ऑल द महारथीज। और इस विनाश को देखते हुए जो आगे आने वाला था, दुर्योधन ने उनके नाम लेने शुरू किए। दे वर ऑल एक्सेप्शनल हीरोज़, वे बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि एक ही पैदा होता है, उस तरीके के वो योद्धा थे। एंड ग्रेट मिलिट्री कमांडर्स, और बहुत बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर्स। इक्वलेंट इन वैलर, अगर हम शौर्य की बात करें, साहस की बात करें, निपुणता की बात करें, तो सीधे वो किसको टक्कर देते थे? अर्जुन को और भीम को। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें तो सीख पाए हैं। क्या क्या चीज़ें सीख पाए? पहला, गुरु चाहे कोई भी होता है, उसके अंदर कोई भी पक्षपात का भाव नहीं होता। गुरु द्रोणाचार्य को सारा पता था कि उसको एक वरदान प्राप्त है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी नॉलेज को देना बेहतर समझा। फ्यूचर की बात फ्यूचर के लिए छोड़ दी, जो फ्यूचर में होगा वो तो होगा ही। दूसरा, जब हम ज़्यादा चिंतित होते हैं किसी भी समस्या से या कोई भी बात से, तो हमें वो जो समस्या है उसका साइज और भी ज़्यादा बड़ा लग जाता है। चीज़ें सीखने के लिए बहुत हैं। यहाँ तक हमने एक चीज़ जो पढ़ी है, अगर हम उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएँ तो हम रेगुलर बेसिस पे किसी ना किसी समस्या से जूझते हैं। अगर हम उन चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि सॉल्यूशन का जो प्रोसेस होगा वो एक पार्ट होगा उस लक्ष्य तक जाने का। हमें कई बार लगता है कि अगर मैं वहाँ तक जाऊँगा तो ये जो रास्ते के कांटे हैं वो पैरों को छलनी करेंगे। आप एक बात बताओ, कांटे हटेंगे नहीं और जाना वहाँ तक है, तो आपको या तो चमत्कार की ज़रूरत है
कि आपको धरती पर पैर रखना ही ना पड़े, वो होने वाला नहीं है। तो एक ही रास्ता है, आपको वहाँ से रास्ता बनाना ही पड़ेगा। इट्स अप टू यू। दूसरा, अगर मैं अपनी लाइफ के साथ में रिलेट करूँ इस चीज़ को, तो हमारी और किसी अभिभावक की कभी कभी एक ऐसे मुद्दे पे, या मुद्दा कोई भी हो, कभी कभी हार्श वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं जो कि कभी होने नहीं चाहिए, बट फिर भी हो जाते हैं वो। लेकिन जिस तरीके से गुरु द्रोणाचार्य ये बात जानते हुए भी कि ये बच्चा मेरे लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा खतरा है, उन्होंने उसको ज्ञान दिया। और एक सच्चा अध्यापक भी किसी भी अभिभावक के साथ जो उनकी बहस हुई या वार्तालाप हुई, किसी भी वार्तालाप का विद्यालय के अंदर और विद्यार्थी की लाइफ में प्रभाव होने नहीं देता, क्योंकि सभी जो शिष्य होते हैं वो इक्वलेंट होते हैं, सारे ही बराबर होते हैं, ना ही पक्षपात होता है, ना ही उससे दूरी बनाई जाती है। हमारा पर्पस सिर्फ ये है यहाँ पर आने का और आपके 15-20 मिनट लेने का, कि आप मॉडर्निटी को नहीं छोड़ें। हम नहीं कहते आपसे कि आप आधुनिकता को छोड़ दें, आप अपने कार्य करते रहें, वो कार्य जो आपके परिवार के लिए ठीक हो, जो समाज के लिए ठीक हो, जिससे आपके मम्मी के द्वारा, आपके पापा के द्वारा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पूर्वजों के द्वारा जो इज्जत कमाई गई है उसमें सेंध ना लगे, वो नीचे ना आए। गीता को पढ़ना या इस कॉन्सेप्ट को चलाना, इट इज़ नॉट एन एलिमिनेशन ऑफ द मॉडर्निटी। आप साइंस के ज़माने से हो, लेकिन जैसे कहा गया है कि अगर विज्ञान के साथ में महाविज्ञान जुड़ता है तो उसकी ताकत और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मेरी पूरी आशा है कि जेनेटिक आपको इस बात के लिए प्रेरित कर पाएगा। और जब आप कहीं पे घूमने जाओगे अब की बार पापा मम्मी के साथ, तो सबसे पहले जो आप खरीदोगे वो अपने लिए गीता ही खरीदोगे। मेरी ऐसी आशा है, अंदर से इंस्टिंक्ट भी कह रही है कि शायद आप ये वाला काम करोगे, और कई बच्चे उसे शायद घूमने से पहले ही कर दें, मम्मी पापा से उसे मंगा लें। 2 रूपों में आएगी, एक उसका एक रो रूप टाइप आएगा जो आपको छंद दिए होंगे, वो जो संस्कृत के दोहे दिए होंगे, और वो सीधा ट्रांसलेशन होगा। दूसरी वो कहानी के रूप में आएगी। इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू कि आप कौन सी लेते हो। हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि आपको मोटे मोटे तौर पे उस वाले रास्ते पर हम लेके आएँ जहाँ से आप चीज़ों को और स्पष्ट रूप से देख पाओगे। कल हमने 8 सीखों में एक चीज़ पढ़ी, और अगर किसी ने वो 8 सीखें नहीं देखी हैं जो कल हमने बताई, तो उसको आप ज़रूर आज देख लें और चला दें अपने घर में जाके। उसमें से एक थी, ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे, और 2 द्वार बताए गए थे, एक स्वर्ग का और एक नर्क का। वो चीज़ें उन 8 सीखों में हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उन्हें आप ज़रूर और ज़रूर अपने दिनचर्या में लेके आ जाएं। सुबह का टाइम स्थापित कर लें और शाम का टाइम स्थापित कर लें। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15-20 मिनट का समय लगता है। और आप इस चीज़ को जब आप फ्रेश होके आ गए हैं, तो उसके बाद में आपको नहाने तक और पूजा तक जाने तक कम से कम आधा पौने घंटे का समय लगता है ब्रश से। तो आप इस चीज़ को चला के छोड़ सकते हैं। ऑडियो आपके यहाँ पे जाती रहेगी एंड इट विल अफेक्ट यू द होल फैमिली। और मैं यहाँ तक कहूँगा पूरे घर का माहौल बदलने के लिए वो आवाज़ काफ़ी है। वो किसी की भी हो, मेरी हो, आपकी हो, किसी तीसरे की हो, चौथे की हो, सबसे इम्पोर्टेंट है वर्ड्स। तो अगर वो चीज़ें हमारे घरों में चलती हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पे लेके आएंगी सुख। आपको गिराने वाले, मैं लास्ट में ख़त्म करता हूँ फिर पढ़ेंगे थोड़ा सा, आपको गिराने वाले 1000 होंगे नकारात्मक चीज़ें। ऐसा नहीं है कि ये वाली चीज़ें करने के बाद में हमारी सारी की सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ऐसे कहने वाले भी आपको 1000 मिलेंगे कि आप तो ये कर रहे हो लेकिन आपके साथ में ऐसे कैसे हो गया। आप ये सोचो, अगर ये करने के बावजूद ऐसा हो गया तो ना करने के बाद में क्या होता। चीज़ों को देखने के 2 नज़रिए हैं। एक दुर्घटना में एक आदमी की टांग टूट गई और उसने भगवान को कोसना शुरू कर दिया, जबकि उसने इसकी पॉजिटिव साइड नहीं देखी। दुर्घटना में मृत्यु तक होती है, बट वो बचाया गया।
उसका भी एक कारण रहा होगा, जो कि एक बहुत बड़ा विषय है। बट मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नेगेटिविटी पावर रखती है डोमिनेट करने की, वो दबाने की पावर रखती है पूरी। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूँगा पॉजिटिविटी उससे भी ज़्यादा पावरफुल होती है, बस पहचानने की ज़रूरत है। किसी को खींचना, किसी को गाली देना, किसी को भला बुरा कहना, किसी की आलोचना करना, किसी को रेस्पॉन्सिबल ठहरा देना इज़ वेरी इजी, बहुत आसान होता है। लेकिन उसके लिए फिर काम करना, लोगों को एक मिशन के नीचे लाना, जैसे हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा इतिहास में, जब हम इतनी डाइवर्सिटी में रहते हैं, वो चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी कठिन लगती हैं। अगर आपके मन में ये आता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, तो आप इतिहास में जाओ। अकेले ने बन के ही इतनी सारी चीज़ें की हैं। अगर अकेला बंदा अपने आप को ये सोचे कि मैं अकेला क्या करूँगा, और उस चक्कर में 1 लाख आदमी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, तो फिर तो कुछ होने से रहा। आपके पापा सोचे कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ शादी में, तो जब वो अकेले उठते हैं ना, तो पूरा का पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, पूरा पड़ोस, पूरा गांव उस दिन आगे बैठता है और साथ देता है, और ये कहता है कि काम बताओ क्या है। ऐसा होता है कि नहीं हमारे घरों में? तो वो शक्ति अपने आप ही लगती है। चीज़ को समझो और आगे बढ़ो। जो भी नकारात्मक व्यक्ति मिले उसके लिए दुआ करो भगवान से कि इसकी बुद्धि को ठीक कर दे, क्योंकि ये इस टाइम बीमार है। क्योंकि बीमार का इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके ऊपर तो सामने से तो हंसना मत, लेकिन वास्तव में वो हंसी का पात्र ही है, हंसी आती है। तो आज के लिए इतना ही था। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं इस चीज़ के लिए कि आप उस रास्ते पर हैं जहां से हम चीज़ों को और ज़्यादा स्पष्ट देख पा रहे हैं। आपने एक ऐसी चीज़ पकड़ी है जो जेनेटिक का सिर्फ फिजिकल लेवल पे आपसे साथ छूट जाएगा 10वीं में, बट वो अंत तक आपके साथ बना रहेगा। और मैं ये आशा करता हूं कि जब तक आप यहाँ पे हो, हमारे द्वारा जो भी दिया जा रहा है उसे 100% शुद्ध मन से आप उसे ग्रहण करते रहो। ईश्वर से ये भी प्रार्थना है कि जो भी आपकी बुद्धि में, मेरी बुद्धि में, या किसी की भी बुद्धि में हल्की सी भी खामियां हैं, क्योंकि इंसान के रूप में हम कभी परफेक्ट नहीं होते, हमारे अंदर हजारों लाखों बुराइयां होती हैं। इस तरीके की सद्बुद्धि आए कि वो हजारों लाखों बुराइयां एक एक करके वो खत्म हो जाए और हम एक आदर्श व्यक्ति की तरीके से आगे बढ़ें और एग्जाम्पल सेट करें। इतना ही था। तालियां बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे ग्रहण करो अपने सच्चे मन से। वही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरक होगी और वही चीज़ आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है जी। 7वीं 8वीं के बच्चों का धन्यवाद जो वे पूजा करने के लिए आए, पार्टिसिपेट किया। कल मैंने चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं की। मैं भूल गया था, मैंने 8 बजे का टाइम बताया है 7-8 से, और 8:30 का बता दिया 9-10 से। तो आई थॉट कि अब इसे ज़्यादा इस विषय को नहीं बढ़ाते, जो जिस टाइम आ जाएगा 8 बजे से 8:30 तक उसको वहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि फिर आप आपस में फ़ोन करते हो कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो आप जो जिस टाइम आए हो उतना बढ़िया है। और 7-8 के बच्चे घर जाके अपना संडे में जो आप काम करते हैं वो करेंगे, और इस सेशन के बारे में आप ज़रूर बताओगे, जो कि आज शाम तक या कल सुबह तक आपके मोबाइल्स पे होगा। बाकी 9-10 के लिए कुछ देखते हैं सिलेबस का, और आपको भी 15-20-25 मिनट में रिलीव करेंगे और कुछ बता करके। ठीक है जी, थैंक यू।